मुर्दाबाद 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 नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी दादागिरी नहीं चलेंगी। योजना एक ऐसी योजना जिसे लोगों को राहत और सुरक्षा देने के लिए लाया गया था, आज सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिन लोगों के जीवन और भविष्य पर ये योजना असर डालने वाली है, वही लोग अंधेरे में रखे जा रहे हैं। इससे पारदर्शिता और विधाता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों आम नागरिकों को इस योजना की सच्चाई से दूर रखा जा रहा है? क्यों उन्हें वो जानकारी नहीं दी जा रही जो उनका हक है? लेकिन प्रशासन, पुलिस और कलेक्टर अधिकारी के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करने पहुंच गए। इस दौरान येल्लप्पा कुशालकर और डीएन नगर के सीनियर पीआई के बीच नाराजगी भरा तीखा संवाद देखने को मिला, जिसने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। मी बोललो पण तुम्ही आमदाराला बोलवा ना, तुम्ही बाकी त्याच्यामध्ये सिव्हिल प्रकार गव्हर्नमेंट तुम्ही थांबत नाही त्याला काय जबरदस्ती मला मी परवा पण बोललो तुम्हाला आम्ही काय केलं गव्हर्नमेंट ऑफिसर जबरदस्ती आमचा सर्वे करू शकत नाही आणि आम्ही रिप्लाय दिलेला आहे। आमचा सर्वे चालू आहे ना, ते गपचूप साईन अरे जबरदस्ती कंट्री है खेलने का नंबर गेम खेलने का ऐका ना, तुम्हाला मी बोललो तुम्हाला ज्यांना नाही ना करायचं असेल त्यांनी प्रॉब्लेम आहे ना त्यांनी तिकडे जावं। कोण ऐकणार आहे? तुमची गरज आहे काय? तुमची गरज आहे काय? गरज आहे तुम्ही हे जर कायद्याने करत असेल तुमची गरज काय? हे कायद्याने करत नाही म्हणून तुमची गरज आहे। लोकांना लोकांच्या प्रोटेक्शनसाठी लोकांना घाबरायसाठी नाही। आम्ही काय करतो? तुम्ही काय करतो साहेब? तुम्ही लोकांना घाबरतोय। मग 150 मला सांगा, मग होऊ द्या ना। ठीक आहे ना, मला असंच बोललो तर आम्हाला तोडून द्या, असंच बोलून द्या। तुम्ही सांगा ना, असंच बोललो अरे जर तुम्हाला 150 लोक काम केलं तुम्ही बुलडोजर लावा, आम्हाला तोडून द्या। काय चुकीचं मी काय समजावून बोला होता ज्यांना करायचं नाही त्यांनी आता पण सांगतो मी आम्ही कोणाला पण असं आम्ही लोकांना बोलतो की पेपर देऊ नका, सर्वे करू नका, कारण तुमचं घर जबरदस्ती करत आहे। पण परवा काय साहेब मला माहित आहे तुम्ही पण नोकरी करता, मला पण माहित आहे वरून तुम्हाला पण प्रेशर आहे, ते सगळं मला माहित आहे। तुम्हाला आता लोकांची पर्वा नाही, वरून तुम्हाला कुर्सीची पर्वा, ते कुठे सोडून द्या साहेब, लोकांची पर्वा करा। क्या ये प्रक्रिया सही है? क्या ये कानून और व्यवस्था के दायरे में आती है, या फिर ये लोगों के अधिकारों के साथ एक और खिलवाड़ है? अभय योजना की ये पूरी प्रक्रिया आज संदेह के घेरे में है और जनता ये सोचने पर मजबूर है कि ये योजना राहत का माध्यम बनेगी या अविश्वास और अन्याय की एक मिसाल। अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या ये सही है या गलत? अपनी राय जरूर बताएं। एसआरए के दलाल वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। एसआरए के जितने ऑफिसर आए हुए क्या बोलेंगे, आप क्यों नारे लगा रहे हैं? देखिए ये जो चल रहा है ना, एक तरफा का दलाल जो है, जो चंद दलाल जो बिके हुए, जो
के पर्सनल ये लोग हैं उनको लेके बहकाव में आके ये सर्वे करने का काम चल रहा है। एक बाजू आफत है, एक बाजू बारिश का प्रकोप है और एक बाजू इतना बड़ा आफत होने के बाद सरकारी छुट्टी देने के बाद ये सरकार के महकमे है या सरकार के दलाल है? ये एसआरए के हितैषी है या एक आमदार का दलाल है? ये इसका विरोध होना चाहिए। जो कि इतना बड़ा प्रकोप होने के बाद 150 झोपड़े तोड़ने के बाद भी यहाँ पे इस तरीके का दादागिरी एसआरए और पुलिस के मार्फत है, इसका जाहिर निषेध। आज का दिन में पूरा मुंबई के अंदर रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का समय पे अंदर से भी जिस तरह से जो जबरदस्ती आके इस तरह से सर्वे किया जाता है, इस एरिया का अमित साटम के लिए सब कुछ किया जाता है। इसके लिए इस एरिया का पुलिस स्टेशन में भी बिक चुका है हमारा, इसका आरोप है। इस तरह से आज का जो ये समय के अंदर लोगों को पूरा रिलैक्स लेने का टाइम है, और समय में भी जबरदस्ती में किया जाता है। पूरा गोरेगांव एरिया पूरा अडानी को चले गया, मरोल एरिया चले गया, पूरा धारावी एरिया चले गया, ऊपर हॉस्पिटल अडानी को चले गया। अगर जिस तरह से बड़ा बड़ा सेक्टर आ रहे हैं उसका सबसे लोगों को जानकारी भी नहीं देते, ये सरासर विरोध है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका निषेध करता हूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पब्लिक में बड़ा ही डर का माहौल है, और यहाँ पर कैसा है कि अभी अमित साटम साहब ने इतना अच्छा काम किया, सर्वे लाया, उसका कैंप लगाया गया है, लेकिन दो क्यों आ रहे हैं लोग, इसमें कंफ्यूज हो गए। लोग जिनका अपात्र है वो अपने पेपर लेके कैंप में जा रहे हैं, जिनका डेस्क है वो भी जाके वहाँ एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह का वातावरण खराब करने का यहाँ पे क्या मकसद है इनका समझ में नहीं आ रहा। 37 सोसाइटी पूरी की पूरी सर्वे कराने तैयार थी, लेकिन क्या है बायोमेट्रिक सबका हो चुका है। यहाँ पर जिनका नहीं हुआ उनका अमित साटम साहब ने कहा जो लोगों का नहीं हुआ है, जो लोग रोड में है उनका होना चाहिए, जिनका हो चुका है उनका क्यों ये करने आ रहे हैं। ये पब्लिक में वातावरण इस तरह खराब हो रहा है। पुलिस को सारे ने अगर यहाँ पर उनको एप्लीकेशन दे के लिया है, प्रोटेक्शन उनको देना काम है, लेकिन सोसाइटी को भी प्रोटेक्शन देना उन्हीं का काम है। अब हमारी सोसाइटी सारे मिलके यहाँ पे लेटर देंगे। ये नगर सीनियर साहब के पास भी कल सारे लोग गए थे, यहाँ का जीएन नगर सीनियर साहब को, एसीपी साहब को, यहाँ तक के मुंबई कमिश्नर साहब को भी ये यहाँ का पूरा माहौल का डिटेल जा रहा है। अभी यहाँ पर जो इस तरह का वातावरण दिख रहा है, इससे तो लोगों को यही लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलती होने वाला, ऐसा लोगों के दिमाग में आ रहा है। और मैं खास करके चाहता हूँ कि अमित साटम साहब से भी और एसआरए से भी एक ज्वाइंट मीटिंग सारी सोसाइटियों के साथ लेंगे, और कौन डेवलपर है। अभी तक यहाँ पर यही क्लियर नहीं हो रहा कि डेवलपर कौन है, तो डेवलपर को क्लियर किया जाए मेहरबानी करके। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर वातावरण खराब होने की आशंका दिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। मेहरबानी करके कौन डेवलपर है उसको सामने लाया जाए, और 37 सोसाइटी के साथ में एक एक करके या सबके साथ में एक ज्वाइंट मीटिंग ले ली जाए, जिसमें सारे हमारे आमदार खासदार जो भी हैं हम खुला मंच पे बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि यहाँ वातावरण खराब हो रहा है, ये लोगों में एक डर हो गया है, तो इसको क्लियर किया जाए। देखिए ये बड़ी बस्ती है, इलेक्शन हुआ है और पुलिस एसआरए के जो साहब लोग आके जबरदस्त सर्वे कर रहे हैं, कागज पत्र जो बोला पुरावा देने का बात करने लग जाए, और लीडर कौन है ये पता होना चाहिए। एक एक मीटिंग हर सोसाइटी में तो ये पुलिस का और ये कुछ अधिकारी का दादागिरी से हो रहा है, जबरदस्ती का, ये पुलिस वाला सपोर्टिंग कर रहा है। इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं गरीबों का घर मिलना चाहिए हर गरीबों को। साटम साहब अच्छा काम कर रहा है, ये मुझे पता है। साटम साहब यहाँ लाके बिठाया, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ अधिकारी या पुलिस मिलके दादागिरी से यहाँ पे सर्वे करने जा रहा है। फिर हम दूसरे बोलते हैं तो जहाँ से लोगों का घर उजाड़ने नहीं देंगे, हमारी जान चली जाए उसकी परवाह नहीं। यही कह रहा, मेरा जान चले गया वाला नहीं, लेकिन किसका घर उजाड़ने नहीं दूंगा, ना हाथ करने नहीं दूंगा मैं। मेरा बचपन ही कर गया, हमारा अभी तक ना बात रहे, कौन डोला करे वो मालूम ही नहीं हमको। सर्वे करने के लिए आ गए, मालूम ही नहीं है, मालूम कर रहे नहीं, कभी बोला ही नहीं हम लोग को पेपर जमा करने के लिए। ये बोला मेरे घर के पेपर का 3 में नाम आया है, मेरा भी पास होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने 35 साल से ये घर में रहती हूँ। मेरी सोसाइटी का नाम उसी सोसाइटी में आया है, मुझे इंसाफ चाहिए था।
जलाल भाई बोलो, जलाल भाई। मैंने खरीदी हुई पहले चल मैं ये जगह पे रहती हूँ। नहीं। मेरे को इतना चाहिए कि सारा से मैं पूछती हूँ। रो मत आपा, रो मत, रो मत। बाहर देखो बिल्डर को तो देखने के बरसात में बिल्डर को देखना चाहते हैं। मीडिया बोलो हम लोग देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। और सरकारी कुछ होगा तो देश बच्चा ये बात हमारा ये तकलीफ है, ये हल करो लोगों उसको बोलना। अभी तक तुमको बिल्डर नहीं मालूम पड़ा कौन बिल्डर नहीं मालूम नहीं पड़े तो आज हमें कोई जब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डर ही नहीं है तो ये सर्वे कैसे हो रहा है? जब बिल्डर ही नहीं है तो सर्वे कैसे हो रहा है? पहले बिल्डर बताइए फिर सर्वे कराइए। क्या कह रही हैं आपका? वही बात करती मैं भी सर्वे करेंगे, बिल्डर बताओ सर्वे करो।